G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का एक संगठन है। ये ऐसा संगठन है जो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। एक प्रकार का ऐसा मंच बनाया गया, एक प्रकार का ऐसा बातचीत करने का तरीका है, मंच है, जहाँ पे अलग अलग देशों, मान लीजिए कि बहुत सारा गरीब देश है, तो गरीब देश से दो प्रकार के देश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक देश होता है विकसित और एक देश होता है विकासशील। यानी कि भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। विकसित देश का मतलब कि जहाँ का विकास पूरी तरीके से हो चुका है उसको विकसित देश कहा जाता है, और जहाँ का विकास तेज गति से हो रहा है, यानी कि विकास दर वहाँ का उच्च है, उसको विकासशील देश के रूप में रखा जाता है। तो विकसित देश और विकासशील देशों का एक संगठन, यानी कि बहुत सारा विकसित देश विकासशील देशों को पैसा देगा, आर्थिक रूप से सहयोग देगा, अर्थ देगा, पैसा देगा, ताकि वो भी देश पूरी तरीके से विकसित होने के राह पे निकल चले। जैसे हम लोगों के पास अगर ट्रेन चलाना है, बुलेट ट्रेन चलाना है, हमारे पास पैसा का कमी है तो जापान हमको पैसा देता है। जापान विकसित देश के रूप में है, याद रखिएगा। और उसी प्रकार से भारत हम लोगों का विकासशील देश है। तो विकसित देश विकासशील देशों को पैसा देता है, आर्थिक सहयोग देता है, और इसी सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए एक संगठन बना है जिसको हम लोग बोलते हैं G20, ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का संगठन है। ये पूरी तरीक़ा से एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना, यानी कि विश्व के लेवल पे संरचना किस प्रकार से डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बने, उसके बारे में डिटेल चर्चा होता है। अधिशासन निर्धारित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीक़े से काम होता है, यानी कि हर देशों का लोग मिल के और देश के डेवलपमेंट में किस प्रकार सहयोग कर सकता है लोग, उसके बारे में चर्चा होता है। वर्तमान में भारत 2023 में G20 का अध्यक्षता करता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता के रूप में पूरी तरीके से काम करेगा, और वर्तमान में G20 का अध्यक्ष भारत है। G20 एक जो संगठन है ना, उसकी स्थापना 1999 में किया गया था। 1999 में जब G20 का मीटिंग किया गया था, उसमें 20 मंत्री लोग मिला करता था, लेकिन 2008 से ये मीटिंग हुआ, राज्य के प्रमुख, यानी कि राज्य का जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो लोग पूरी तरीक़े से मीटिंग में शामिल होने लगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रणाली को महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ लाने के एक महत्वपूर्ण चर्चा करना। यानी कि जो बहुत मजबूत देश है, उस मजबूत देश जो विकासशील देश है उसको सहयोग करेगा, और सहयोग करने के परिणाम स्वरूप जो विकासशील देश है, जो कम विकसित देश है, उसको भी डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। 20 को सदस्य देश है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए मोटा मोटी। एक अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, EU यानी यूरोपियन यूनियन में पूरी तरीक़े से ग्रुप है, संगठन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना, भारत पूरी तरीक़े से इसका अध्यक्ष हो चुका है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए पूरी तरीक़ा से सबका राजधानी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, कनाडा का ओटावा, चीन का बीजिंग। यूरोपियन यूनियन पूरा ग्रुप है, बहुत सारे देशों का एक संगठन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी का छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं है, भारत का नई दिल्ली, इंडोनेशिया का जकार्ता, लेकिन वर्तमान में बोर्नियो द्वीप पर नूह संतारा लेकर चला गया। इटली की राजधानी रोम, जापान का टोक्यो, मेक्सिको का मेक्सिको सिटी, रूस की मुद्रा को मास्को कहा जाता है, राजधानी मास्को है, मुद्रा रूबल है। सऊदी अरब रियाद, दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है, केप टाउन के रूप में याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया सियोल, तुर्की का अंकारा, ब्रिटेन का इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन DC। वर्तमान में भारत इसका अध्यक्ष है। G20 का जो लोगो है ना, पूरी तरीके से याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, और कमल पे पूरे भारत को संभाला हुआ रखा है। इसका थीम वर्तमान में पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताएं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका G20 का थीम है, आइए हम चर्चा करते हैं। G20 का जो थीम है पूरी तरीके से, G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, यानी कि पूरे पृथ्वी को एक मानकर चलना है, और पूरे पृथ्वी को एक मानकर चलना है। हर देश को पूरी तरीके से सहयोग देना है, और सहयोग बढ़ा के पूरी तरीके से काम करने में सहयोग देना है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये इस प्रकार अब इस साल की थीम है। इस साल का अध्यक्ष यानी 2023 का अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है। लोगो क्या है? तो G20 पूरी तरीके से लोगो है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, कमल के ऊपर एक पृथ्वी का पूरी तरीके से चित्र बनाया गया।
वसुधैव कुटुंबकम का और नीचे का जो लाइन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि पूरी तरीके से एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के रूप में हम काम करेंगे। इस प्रकार से G20 का लोगो है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। मेन G20 का ग्रुप का मतलब ही पूरी तरीके से आर्थिक सहयोग देने के लिए एक मंच बनाई गई है और हर देश का लोग पूरी तरीके से आके यही चर्चा करेगा ना कि कोरोना में बहुत सारा देश बर्बाद हो गया और कोरोना से उभरने के लिए किस प्रकार से हम सभी देश के लोग सहयोग करेंगे ताकि वो जो पिछड़ा हुआ देश है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो सब देश के लोग मिलकर पूरी तरीके से यही बात करेंगे। G20 समूह का ग्रुप ऑफ 20 के रूप में याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन का एक्शन, इसके बारे में क्या क्या चर्चा होगा इस बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दे पर यानी कि विकास किस प्रकार से करना है, विकास की जितने भी रास्ते हैं उसके बारे में चर्चा होगा। चंडीगढ़ समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में डेलीगेट्स की मीटिंग होती है। अलग अलग लोग पूरी तरीके से पहले आके मीटिंग कर चुका था। मेन मीटिंग वर्तमान में आज हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से सितंबर में होगी, 9-10 सितंबर को। G20 देशों के अलावा अन्य देशों के डेलीगेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में न्योता दिया। अलग अलग देशों को लोग को भी बुलाया गया ताकि लोग आएगा और यहाँ पे काम करेगा। यहाँ मेन शब्द है ग्रीन डेवलपमेंट व क्लाइमेट फाइनेंस G20 की प्राथमिकताओं में अहम रूप से शामिल होगा। ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब कि जो भी डेवलपमेंट करेंगे पर्यावरण को ध्यान में रख के करेंगे, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा के पूरी तरीक़ा से हम लोग काम करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब कि अगर कोई देश पूरी तरीक़ा से पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है उसके लिए पूरी तरीक़ा से पैसा दिया जाएगा, यानी क्लाइमेट को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करेंगे, उसको ग्रीन डेवलपमेंट के रूप में याद रखा जाता है। G20 सम्मेलन विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संकट, आतंकवाद, मानव तस्करी जैसे प्रमुख मुद्दों पर लेकर चर्चा करती है। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, हर साल अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करता है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। कई बार क्वेश्चन फंसाने के लिए परीक्षा में आता है कि G20 का मुख्यालय कहाँ पे है, तो G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। हर साल जिस देश का नंबर आता है, बारी आता है, पूरी तरीक़ा से पारी का इंतजार करता है और अपना एक काम करता है। इतना ही नहीं, G20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग पर भी विचार होते हैं। अलग अलग देशों को पैसा भी लोग देता है पूरी तरीक़ा से। तो इसमें हो सकता है कि भारत को बहुत सारा देश के साथ सहयोग मिलेगा, तो इसका पूरी तरीके से इंतजार है। तो वित्तीय यानी कि पैसा के रूप में पूरी तरीके से सहयोग प्राप्त होता है। G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के ग्रुप के रूप में जाना जाता था। G20 की स्थापना 1999 में अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में की गई थी। पहला शिखर सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2008 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुरू किया था। एशिया में पूरी तरीके से वित्तीय संकट आया था 2008 में, पैसा की कमी हुई थी। वित्तीय संकट से ही वित्तीय आपातकाल लागू होती है और भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 360 में है। पैसा कम होगा तो वित्तीय आपातकाल लगेगा। वित्तीय आपातकाल का अवधारणा भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत है। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, भगवान न करे कि कभी लगे। तो 2008 से पूरी तरीके से सम्मेलन हो रहा है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, याद रखिएगा कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। अलग अलग देशों में हर साल वहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है, गेस्ट कंट्री के रूप में पूरी तरीके से कंसीडर करते हैं और अलग अलग देशों में ये आमंत्रण होता है। G20 के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। G20 का कोई अपना स्थायी मुख्यालय नहीं है, ग्रुप ऑफ 20 के रूप में इसको याद रखा जाता है। इसकी पहली बैठक 1999 में बर्लिन में हुई थी और 2008 वाला जो मीटिंग हुई थी पूरी तरीके से अमेरिका में हुई थी। 20 देशों का समूह संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये अलग अलग देशों का संगठन काम करता है। श्रम संगठन का मतलब मजदूर के लिए भी काम करेगा, मॉनिटरिंग फंड के लिए काम करेगा, विश्व बैंक के लिए काम करेगा, यानी कि पूरी तरीक़ा से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से भारत में काम, अलग अलग देशों में काम होगा। सबसे अगला पॉइंट है कि G20 समूह में ग्लोबल GDP का 85% तक योगदान रखता है, यानी कि सबसे मजबूत देशों का एक संगठन ही है, पूरा ग्रुप है। और 85% GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश के सीमा के भीतर का जो डेवलपमेंट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, उसको GDP कहा जाता है और उस चीज़ को पूरी तरीके से कंसीडर करता है। ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश यूरोपीय संघ के हैं और अलग अलग देशों का एक संगठन जिसको ग्रुप ऑफ 20 के रूप में याद रखा जाता है। भारत वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये प्रश्न पूरी तरीके से पूछा जाएगा। तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। आर्थिक सहयोग के लिए काम करता है, अलग अलग विकसित और विकासशील देश के रूप में दोनों में सहयोग के लिए काम करता है। भारत विकासशील देश का उदाहरण है। विकसित देश का मतलब जो देश पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है उसको विकसित बोलेंगे। जो का विकास खूब तेज़ गति से चल रहा है, जैसे भारत का देखिएगा कि हर दिन ट्रेन चलता है, हर दिन कहीं ना कहीं रोड बन रहा है, यानी कि भारत का विकास का गति बहुत तेज़ है। तो भारत अभी वर्तमान में विकासशील देश के अंतर्गत रखा जाता है। धीरे धीरे यही विकासशील देश विकसित देश में कंसिडर होगा। इस प्रकार का सहयोग अगर मिलता रहे पूरी तरीक़ा से तो मुझे विश्वास है कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से G20 आप समझे होंगे। और भी कोई जानकारी होगी तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से इसके बारे में लाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बहुत छोटे वीडियो में मैंने प्रयास किया इसको समेटने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके।